Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला टेकी चार्ट्स पे। आइए फ्रेंड्स देखें लास्ट वीक किस तरह से मार्केट ने क्लोज किया है और नेक्स्ट वीक और मंडे कल के लिए हम क्या क्या प्लान कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं फ्रेंड्स अपनी डेली चार्ट्स पे और निफ्टी को हम देख लें पहले। तो ये है निफ्टी फ्रेंड्स। आपको पता था कि ये 600 का लेवल जो है बहुत क्रूशियल लेवल है। इसको गैप अप के साथ ब्रेक किया था। ये तारीख थी 2 फरवरी की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई फ्रेंड्स। इसका मैक्सिमम टारगेट हमने 18,000 तक रखा था, लेकिन प्राइस कभी भी, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल ये लगातार गैप अप के साथ इतने गैप अप्स सस्टेन नहीं होते और मार्केट को एक बार देखिए प्राइस एक्शन यहाँ से रिट्रेस होके आए या यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बना के और फिर ब्रेक करके और तब ऊपर जाए। अब देखिए 600 के बिलो है तो ये थोड़ी सी बियरिश है। ये कहाँ तक आ सकती है? एटलीस्ट इन लेवल्स तक मार्केट आ सकती है। ये देखिए 17,278 का लेवल है, आप 17,300 समझिए। मिनिमम यहाँ तक रिट्रेस हो सकती है डेली पर, मैं बता रहा हूँ। अभी 500 कुछ है तो 200 पॉइंट्स और आके और फिर हो सकता है यहाँ से मार्केट चलना शुरू करे। तो इतना आके और फिर इस तरह से चल सकती है मार्केट। अब इस वीक में कुछ इवेंट्स हैं फ्रेंड्स, उसका भी ध्यान रखना होगा आपको। FIIs देखिए लगातार सेल में है, तो 2300 के लमसम सेल करके गए हैं, वो सेलिंग की है। ओवरऑल देखें तो 70% निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो थे वो रेड में ही क्लोज हुए। केवल 30% ग्रीन में थे, जिसमें से लीड कर रहा था हिंडाल्को, NGC, सन फार्मा, एशियन पेंट, अल्ट्रा से। दूसरी तरफ जील, हीरो मोटो, SBIN, NTPC, आइसर मोटर। अब क्या है फ्रेंड्स कि इस वीक में 9th को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, प्लस क्रूड ऑयल लगातार अपने हाई पे बना हुआ है। FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो इस वीक भी मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। हालांकि बजट एक्सपेक्टेड लाइन पे थी, ठीक ठाक बजट थी, तो वो थोड़ा मार्केट को सहारा दे रही है, नहीं तो मार्केट अभी और गिरी हुई होती। तो आइए अब 15 मिनट्स पे देखें। देखिए मार्केट को 18K तक तो जाना है, क्योंकि ये पैटर्न उसे कंप्लीट करना है। लेकिन ये जो नेक लाइन है, ये W पैटर्न जो आप देख रहे हैं, इसकी नेक लाइन है, अभी ये इसके नीचे आ गई है, तो थोड़ी सी बियरिश हो गई है और हो सकता है कि 300 तक के लेवल्स आपको दिखा दे मार्केट। तो चलिए 15 मिनट्स पे देख लें क्या स्थिति है। आज OI डाटा हम एनालाइज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, कोई फायदा नहीं है ऑप्शन चेन का डाटा एनालाइज करने का फिलहाल। अब ये रही निफ्टी फ्रेंड्स, जो वेडनेसडे की हमारी एनालिसिस थी। मार्केट इसके नीचे हमें शॉर्ट ही रहना था, इस लेवल्स के नीचे। और देखिए मार्केट ने हालांकि थर्सडे को नहीं दिया पूरा टारगेट, इसने फ्राइडे को कंप्लीट किया। थर्सडे को यहीं कहीं क्लोज हो गई थी, फ्राइडे को वापस से ये जर्नी पूरी की, तो इसे हम अब क्लोज कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हैं फ्रेंड्स हमारे लिए? ऑप्शन चेन हम कल देखेंगे, कल की एनालिसिस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अभी देखिए 500 जो है क्रूशियल लेवल है। अगर मान लिया कल गैप डाउन होती है, उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। गैप डाउन, हालांकि जो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी गैप डाउन होने की उम्मीद मैं नहीं करता हूँ, हल्का फुल्का गैप डाउन हो सकता है या फ्लैटिश ओपनिंग होगी, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। अब आपको क्या प्लान करना है? देखिए 500 बिलो आप शॉर्ट कर सकते हैं, उसमें आपका पहला टारगेट होगा 400 का। और अगर 400 ये ब्लू लाइन भी ब्रेक हो जाती है, तब फिर आपका टारगेट हो जाएगा 17,300 पहला टारगेट। और 17,300 पे हमने देखा कि कुछ सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को, यहाँ मैं मार्किंग कर देता हूँ। सेकेंड टारगेट होगा
मंडे के लिए फर्स्ट टारगेट 17,400 कब, जब 500 बिलो मार्केट सस्टेन करती है। अगर मान लिया बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो आप प्राइस को चेंज नहीं करिएगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करिएगा। अगर 400 के नीचे हो तो यहाँ जब रिटेस्ट करे मार्केट तो ये शॉर्टिंग लेवल्स पे आप शॉर्ट करिए, लेवल्स पे आए तब शॉर्ट करिए। अगर 500 के आसपास फ्लैटिश ओपनिंग कहीं भी होती है और मार्केट 500 को ब्रेक करती है, फिर आप 400 और 300 के लिए, और 300 को भी ब्रेक कर देती है तो 17,200 और 170 के लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 170। तो ये रहा आपका डाउन साइड का टारगेट। मीन्स अगर फ्लैटिश ओपनिंग होती है तो 500 के नीचे और इस लो के नीचे, यहाँ जो लो देख रहे हैं इसके नीचे अगर मार्केट बनी रहती है तो आपको 400 का टारगेट, उसके बाद फिर 300, और यहाँ से एक बार हो सकता है वापस जाए और फिर वापस आपको इस तरह से आती हुई दिखे, और मैक्सिमम हम 17,170 मंडे के लिए। और वीकली अगर हम देखें तो मार्केट वापस से इन जोन्स में आ सकती है, लेकिन 17,170 होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट मंडे को। उसके बाद हम देखेंगे, अगर इसको नहीं होल्ड कर पाती 170 के नीचे, फिर एक फ्री फॉल आ जाएगा। और ये एग्रेसिव शॉर्ट वाले लेवल्स हैं जो मार्केट किसी भी टाइम अगर ब्रेक करेगी, ये प्रीवियस लो जो रिसेंट में बने हैं, तो उस कंडीशन में फिर मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। अब ये हो गई डाउन साइड की बात। अप साइड हम कहाँ पे जाएंगे फ्रेंड्स? लॉन्ग आप करेंगे इन लेवल्स के ऊपर। ये लेवल है 600 का, जैसा कि आप जानते हैं 600 के लेवल के ऊपर कितनी इंपॉर्टेंस लेवल है। ये नेकलाइन है डब्लू का, डब्लू पैटर्न का। तो अगर मान लिया कि फ्लैटिश ही ओपनिंग होती है और 600 को ब्रेक करेगी, तब आपको पहला टारगेट 690 और 17,800 दोबारा से मिलेंगे। गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो आप वेट, अगर मान लिया 600 के ऊपर गैप अप होती है तो आप वेट करेंगे, यहाँ से प्राइस रिट्रेस होकर 600 के पास आके सस्टेन करे, तब फिर आप फिर इन्हीं टारगेट्स के लिए वापस जाएंगे। मीन्स फ्लैट ओपनिंग इन दोनों रेंज के बीच में आपको कुछ नहीं करना है। ये लेवल है 500 और 600, ये 100 पॉइंट का रेंज जो है, इसमें अगर मार्केट घूमे थोड़ी देर तो आप वेट कर लेंगे। तो ये रही निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी को देख लें डेली पे। बैंक निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी फ्रेंड्स, ये डेली का चार्ट है, और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके ऊपर क्लोज कर दिया। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट को एक बार रुक के और वापस से इन लेवल्स के आसपास इस तरह से वापस आके और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर मार्केट जो है नया ब्रेकआउट दे सकती है इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन का 800। पहला तो इसका है 37,800 का जो है, अगर इसको कल होल्ड कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर, क्योंकि एसबीआई के रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि एसबीआई में रिजल्ट प्राइस में ऑलमोस्ट 70-80% फैक्टर्ड इन मुझे दिखते हैं, क्योंकि रिसेंट में एसबीआई अच्छा खासा एसबीआई ने मूव दिया है। तो ये हो सकता है यहाँ से एक बार रिट्रेस होके और इन लेवल्स तक, इन इसके आसपास आके, मीन्स ये लेवल है 37,500 के आसपास। तो लेकिन एक दिन में नहीं आएगी, हो सकता है एक हफ्ता इस वीक लगा दे, क्योंकि अभी देखिए आरबीआई की पॉलिसी आ रही है। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है कि अभी बैंक निफ्टी थोड़ी सी हल्की होगी। आरबीआई पॉलिसी से पहले थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। ओवरबॉट, यानी कि ओवरबॉट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारा माल खरीदा गया है रिसेंट में और लगभग हाइस पे सभी चल रहे हैं। फ्राइडे को भी थोड़ी सी गिरावट आई, थर्सडे को भी थोड़ी गिरावट थी। तो थोड़ा सा कूल डाउन या प्रॉफिट बुकिंग जो है अभी आरबीआई पॉलिसी के पहले बैंक्स में आ सकती है, तो उस पर नज़र रखिएगा आप।
तो ये एक मूव बन सकता है डेली पे। तो डेली पे बनेगा यानी कि लॉन्गर टर्म में हफ्ते 2 हफ्ते में हो सकता है, धीरे धीरे करके बीच बीच में रिट्रेसमेंट मिले आपको, क्योंकि 800 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे इसने फ्राइडे की क्लोजिंग दी है, अगर इसी के नीचे, इस लेवल के नीचे बनी रहती है तब फिर इसको थोड़ी दिक्कत आएगी पार करने में। या तो यहाँ कुछ दिनों तक रेंज बनाए, 1-2 दिन 3 दिन रेंज बनाए, और रेंज बना के फिर इसे दोबारा से 800 को ब्रेक करे और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और 40,000 को रिटेस्ट करे। तो 40,000 का लेवल ये टारगेट रखे हुए हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट हो सकता है इस ट्रेंड लाइन तक, इसका आप ध्यान रखें। बैंक निफ्टी 15 मिनट्स पे हम प्लानिंग कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में हमारी वेडनेसडे की जो प्लानिंग थी एक्सपायरी के लिए और आगे के लिए मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर भी इस लेवल्स ने वर्क किया। इसके नीचे हमें शॉर्ट करना था, टारगेट्स ये और सेकेंड टारगेट, तो ये दोनों टारगेट आपको दिए मार्केट ने फ्राइडे तक। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इस रेंज का काम खत्म हो गया। एक चीज मैंने वेडनेसडे की एनालिसिस में भी बोला था आपको, जब हम वेडनेसडे की एनालिसिस कर रहे थे, कि ये जो है प्राइस यहाँ से धीरे धीरे करके इस ट्रेंड लाइन पे वापस हिट करके और यहाँ से रिबाउंड कर सकती है। तो ये लेवल है 38,000 का फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि आपको मार्केट जो है यहाँ तक आती ही, मैं वीकली बात कर रहा हूँ, कि नेक्स्ट वीक में आपको मार्केट यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन तक आती हुई दिख सकती है। अब ये ट्रेंड लाइन है क्या, उसको समझ लेते हैं। अगर आप फॉलो करते हैं, डेली देखते हैं एनालिसिस को, तो आपको पता होगा। ये एक ट्रायंगल पैटर्न हमने बनाया था, ये आप देख रहे हैं। ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद मार्केट अभी इस रेंज में ट्रेवल कर रही है, मतलब इसके ऊपर लगभग बुलिश ही है, लेकिन 800 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाई फ्रेंड्स। 800 के ऊपर गई जरूर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट वीक। तो क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे मंडे की, पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये दोनों लेवल्स जो देख रहे हैं आप, 38,000 861 ये लेवल है, इसको हम थोड़ा सा और फाइनल, ठीक है 861 का ये लेवल है। 10 पॉइंट का आप और बफर रख लीजिए, 860 870 के ऊपर ही बाई बनेगा। अगर इसके बीच में ये जो लेवल है, ये है 38,559 और 850, ये 300 पॉइंट्स का लगभग रेंज है फ्रेंड्स। अब इसमें अगर मार्केट ओपन हो जाती है तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा। अगर ये लेवल टूटता है, जो कि फ्राइडे का लो था, 38,562 का लो बनाया था, अगर इसे ब्रेक करती है मार्केट, और एग्जैक्ट देखिए हमारे लेवल्स पे आके और यहीं से वापस घूमी है मार्केट, ये लेवल्स की इम्पोर्टेंट, अगर इसको ब्रेक कर देती है, ये लेवल देखिए 558 का है, 560 आप राउंड फिगर लेके चलिए, 560 को अगर ब्रेक करेगी तो आपको 38,300 का फर्स्ट टारगेट, और ये वीकली में आपको 38,000 दोबारा से रिटेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन आप मंडे को बहुत दूर 38,000 के लिए नहीं जाएंगे, मैक्सिमम यहाँ तक आप आ सकते हैं 38,300 तक। उसके बाद फिर देखिए, अगर ये ब्रेक हो जाता है ऊपर की साइड में, एसबीआई के रिजल्ट को अगर मार्केट अच्छे से लेती है और एसबीआई चलना शुरू करेगी, तो आपको दोबारा से 38,850 के ऊपर लॉन्ग में आप रह सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट इसमें आपको, पहला टारगेट 39,000 150 पॉइंट, और उसके बाद ये स्विंग हाई जो है 39,200 सेकेंड टारगेट, और मैक्सिमम 38,300। इसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। छोड़ देते हैं इसे 38,300
300 के आसपास मार्केट आपको लेके जा सकती है, बशर्ते कि वो 38,850 के लेवल्स को क्रॉस करे। नहीं तो नेक्स्ट वीक जैसा मैंने बताया कि बैंक्स में आरबीआई पॉलिसी के कारण बैंक्स उससे पहले हो सकता है कि थोड़े से हल्के हो जाएं, तो आपको एक छोटी सी गिरावट 38,000 तक धीरे धीरे करके मिल जाए। इस रेंज में अगर ओपन होगी तो आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना होगा। अगर यहाँ से आपको कोई भी बुलिश कैंडल दिखती है, डोजी दिखती है या हैमर बनता हुआ दिखता है, तो हो सकता है फिर मार्केट आपको ये 300 पॉइंट्स की रेंज में रख ले मंडे के दिन। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ऊपर में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ आप ढूंढ सकते हैं कोई बियरिश कैंडल, और नीचे में, और अगर इसको ब्रेक कर देती है कोई भी 10-15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती है, तब फिर आपको इजीली ये टारगेट मिलेंगे 38,300 मिनिमम मंडे को, और आगे आने वाले हफ्ते में, आगे वाले दिनों में आपको 38,000 तक दिख सकती है बैंक निफ्टी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की एनालिसिस। एक दो स्टॉक्स देख लेते हैं। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को एक, अगर हम 15 मिनट्स पे देखें फ्रेंड्स, तो एक पैटर्न बन रहा है, इसमें पोल फ्लैग पैटर्न है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है इस तरह से, यहाँ इस लेवल को 528 का लेवल है, 530 आप रखिए, 2 पॉइंट का और बफर रखिए। 528.5 का हाई लगाया फ्राइडे को, अगर इस हाई को 528.5 को ब्रेक करती है तब फिर आपको एक अच्छा मूव दे सकती है ये 535 और 540 तक के लेवल्स। मींस इस पोल फ्लैग का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको ये जो पोल है इसके मिनिमम टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। इसको देख लेते हैं हम। नहीं तो फ्लैग का टारगेट तो आपको देगी, 8 पॉइंट्स का है, और फ्लैग जो है 4 पॉइंट्स का है। तो मिनिमम आपको यहाँ से अगर 29 ब्रेक करती है, मींस फ्राइडे का हाई, तो 35 तक के टारगेट इजीली अचीवेबल है। और 8 पॉइंट्स अगर हम देखें तो 538, 540, हाँ, तो यहाँ तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं फ्रेंड्स। यूपीएल देखिए, हमने एक पैटर्न्स बनाया था, स्टार ग्रुप के मेंबर्स को दिया था, और स्टार ग्रुप में जो भी लोग आना चाहते हैं उनके लिए अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एलाइस ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करके आप स्टार ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। स्टार ग्रुप में अभी लाइव सेशंस में मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और लाइव सेशन भी हम लेते हैं, सिखाते हैं लोगों को कई स्ट्रेटजी, कई चीज़ें, चार्ट पैटर्न्स। तो ये हमने बनाया था थर्सडे के दिन फ्रेंड्स। ये पोस्ट मैंने किया था स्टार ग्रुप में। इसका ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन जो हुआ वो थर्सडे को, सॉरी, फ्राइडे को हुआ, और अच्छा खासा, मीन्स यहाँ से 74 का ये ब्रेकआउट था, दोबारा से रिटेस्ट हुआ 76 पे ये ट्रेंड लाइन, और वहाँ से इसने लो लगाया 765 का। अब इस पे नज़र रखिएगा, अगर ये 771 के लेवल्स के नीचे बनी रहती है या यहाँ रिट्रेस होके भी आती है 771, तो यहाँ बियरिश कैंडल कोई भी दिखे आपको तो आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट इसमें जो मिलेगा आपको आने वाले दिनों में 756 तक के लेवल आपको यूपीएल पे देखने को मिल सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील ले लेते हैं। अभी मेटल सेक्टर अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड में है फ्रेंड्स, तो ये पैटर्न बनाए हुए हैं। इसे आप अगर 5250 के अराउंड या फिर इस ट्रेंड लाइन पे कभी मिले 637 के अराउंड, तब आप इसमें एक पोजीशन बन सकती है लॉन्ग की, यहाँ से लॉन्ग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एसबीआई का रिजल्ट आया है फ्रेंड्स। एसबीआई का रिजल्ट मुझे लगता है कि मार्केट इसको नीचे पुश कर देगी, अब यहाँ तक आ सकता है 518, और अगर ये लेवल ब्रेक हुए तो 508। अपसाइड में अभी अपसाइड कैप्ड रहेगा मेरे हिसाब से, तो ये लेवल्स तोड़ेगी 538 के ऊपर जाएगी,
और ये हाई तोड़ेगी तभी हम बाई के लिए सोचेंगे, नहीं तो ऊपर नहीं जाएंगे। अभी पैटर्न जो है इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये अभी एक बियरिश पैटर्न बन रहा है फ्रेंड्स। इसे बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। आप इसे बोल सकते हैं डार्क क्लाउड कवर। अगर फ्राइडे के लो के नीचे निकलेगी, मींस 527.3, 527 बिलो अगर ये निकलेगी तो आपको फर्स्ट टारगेट 518 और उसके बाद फिर 508 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग अभी प्रीफर नहीं करेंगे हम जब तक कि प्रीवियस हाई 546 का जो हाई लगाया इसने उसे ब्रेक न करे, ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना बहुत है फ्रेंड्स आज के लिए। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप सीख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।